इतना फाइट करने के बाद बेटा आखिरी में ये मत सोचिए कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो यही सोचना है कि अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, अब तो करना ही है। ठीक है, जस्ट आपने डिसीजन लिया और फिर उसके हिसाब से आप सोच रहे कि इनपुट्स दे रहा हूं तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें लाइफ में हर बार चीजों को एनालाइज करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। यस, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आ जाइए बेटा। ठीक है, जो भी बच्चे घबरा रहे हैं, ठीक है, प्लीज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहिए। मैं हर क्लास में आके यही कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला टाइम देखो, 1 महीना और रुक जाओ। ठीक है, 1 महीना और रुक जाओ बस। जैसे ही 1 महीना रुकोगे ना, उसके बाद आपके पास खुद नहीं टाइम होगा कि ये सोचो कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। आपके पास अभी क्या है ना, अभी एग्जाम का वो वाला टाइम है नहीं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले आप सोचते हो ये सारी चीजें नहीं, आपको लगता है भाई जितना कर सकते हो उतना कर लो। और मैं इसीलिए कह रहा था कि आप अपना पीक अटेन करिए अभी से। ठीक है, क्योंकि जो ये आपके थॉट्स आ रहे हैं ये सभी के अंदर आते हैं, सभी को प्रॉब्लम्स फील हो रही होती हैं, लेकिन 1 महीने के बाद ना सब लोग अपने वॉर फ्रंट पर आ जाते हैं कि भाई अब तो करना ही है, अब तो एग्जाम आ गया। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, देखो यार, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 7 साल के बाद यहां से ना ये वाला जो आपका पेन है ना, मिनिमम क्या है, 0 के जैसा फील हो रहा होगा। आपको लगेगा उस समय की प्रॉब्लम थी, आपकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम थी, वो तो कुछ भी नहीं था। तो आप हमेशा यहां से एक लेवल आगे का सोचा करिए कि आप जब यहां से निकलेंगे तो ये पेन फील नहीं होगा। इससे पहले भी आपने लाइफ में कई बार पेन फील किया होगा, वो आज की डेट में निल है। ठीक है, तो इस पेन से मैं हमेशा कहता हूं कि 2 टाइप के पेन होते हैं। एक पेन होता है जो आपको हमेशा वीक फील कराता है, कमजोर फील कराता है, डिमोटिवेट करता है, और एक पेन ऐसा होता है जो आपको हमेशा स्ट्रॉन्गर फील कराता है। ठीक है, तो ये जो पेन हो रहा है ना, अगर आप मेहनत करते चले जाएंगे तो ये आपको थोड़े टाइम के बाद स्ट्रॉन्गर फील कराने लगेगा। अगर आप सारी चीजों को नेगेटिव वे से सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इतना अगर आप समय इन सब सारी चीजों में लगा देंगे तो आपको जो मेहनत करने का समय था वो निकल जाएगा आपके हाथ से। और समय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप कभी भी, ठीक है, एक एटीट्यूड अपनी लाइफ में बना लीजिए। भाई देखो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने का साथ और है। ठीक है, आप में से बहुत ही कम बच्चे, कुछ तो सेकंड ड्रॉपर्स हैं और बहुत ही कम बच्चे सेकंड ड्रॉप लेंगे। ठीक है, तो 6 महीने के बाद हो सकता है हम लोग लाइफ में कभी मिले भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप एक ये लर्निंग लेके जाइए कि यार हमेशा आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से लाइफ में चीजें नहीं होती हैं। आपको हमेशा सिर्फ मेहनत करनी है और चीजें इवेंचुअली, अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है तो इवेंचुअली अपने समय के साथ आपके साथ अलाइन होंगी। ठीक है, तो ये मतलब शॉर्ट टर्म वाला चीजें आप छोड़ दीजिए लाइफ के लिए। बस आप ये सोचिए कि यार मेरे हाथ में जो है वो मैं करता रहूंगा। अगर आपने बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं चीजों को लेकर ना, तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि हमें भी आदत होती है, जैसे मैं मान लीजिए कई चीजों पे ओवर थिंक करता हूं, कई चीजों पे नहीं करता हूं, लेकिन मेरी ये धीरे धीरे लाइफ के साथ लर्निंग आ रही है, विजडम आता रहता है बुढ़ापे तक आके। जैसे हमारे दादाजी हैं, वो लाइफ के बारे में ऐसी चीजें बताते हैं जो हम लोग अब समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहते थे। ठीक है, तो वो लाइफ के साथ ही आप सीखेंगे। अभी जो मेरे वर्ड्स होंगे तो वो आपको लगेगा ऐसे ही बोल रहे हैं सर, शायद हमें मोमेंटरली खुश करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा बेटा, आपके लाइफ के जो भी डिसीजन रहेंगे वो अगर आपकी मेहनत के साथ है तो इवेंचुअली, समय का कोई टाइम बाउंड नहीं है, किसी के लिए जल्दी होता है, किसी के लिए बाद में होता है, किसी के लिए नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी। वो सही होंगी या नहीं प्रॉपरली, नोबडी नोस। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे उस डायरेक्शन में तो चलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हैं और चीजें उल्टी डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं तब भी ये सोचता हूं कि एक बुरा समय था मेरा जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन चीजें सुधर नहीं रही हैं, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस समय भी उतनी मेहनत नहीं करी होती तो शायद चीजें और खराब हो सकती थी और आज चीजें मेरा आउट ऑफ कंट्रोल होती। तो वो जो मेहनत थी उसको, हो सकता है आपको लग रहा हो सर रायता तो फैल ही जा रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, वो रायते को आप कम कर रहे हो फैलने से। एटलीस्ट इतना सोच लीजिएगा। यही एक पॉजिटिव सोच है जो आपको आगे हमेशा लेती चली जाएगी। ठीक है, यस। तो प्लीज बेटा देखो यार, एग्जाम ही है ना, एग्जाम ही है। लाइफ में हम लोग आगे बहुत सारी चीजें देंगे कि कभी डिमोटिवेट ये सब वर्ड यूज मत करो। अगर आप अपने आप को बोलने लग गए हो कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बोलने भी लग गए हो, तो एक्सेप्टेंस डाल रहे हो। ये कि एक एग्जाम आपके 18 साल की लर्निंग को हिला सकता है, नहीं है ऐसा। ठीक है, आप में ये जुनून होना चाहिए कि आप उस एग्जाम को हिलाएं। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है आपको, और मेरे को पता है ये रास्ता टफ होता है। और स्टार्टिंग में हम लोग, अगर आपको ये चीज का डाउट है ना, तो जब हम लोगों का लॉन्च हुआ था तो हम लोगों ने बोला था कि रास्ता आसान नहीं होने वाला, मुश्किल होता है और यहां पर स्ट्रगल्स आती है। जो आप आइडल चीजें सोच के बैठते हो कि मैं सारा काम कर लूंगा, सारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें अंदर से पता है कि हर साल हमें भी कितनी एक्स्ट्रा, हम भी सोचते हैं कि यार 6 लेक्चर्स पर डे रहेंगे, कोई नहीं सिलेबस हो जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट आती है तो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर दोज थिंग्स ना। तो
तो आपको भी वही चीजें सोच के करनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, 1 महीने का स्ट्रगल है ये। अब आपने मेजॉरिटी स्ट्रगल निकाल दिया है, मेजॉरिटी, ठीक है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का स्ट्रगल है। इसके बाद ये नहीं कह रहा स्ट्रगल नील है, लेकिन जिस लेवल का लोड आप यहां झेल रहे हैं, इस लेवल का लोड आपको नहीं झेलना होगा, फॉर श्योर। मैं आपको कह रहा हूं, जैसी जैसी सिलेबस कंप्लीशन के एंड पर आएगा, आपका पढ़ने वाला जो आप कह रहे हैं कि सर टाइम मिसमैनेज हो रहा है, टाइम मिसमैनेज नहीं, यही टाइम इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, इसके पास, सभी के पास ये ऑप्शन है भाई, सभी के पास पढ़ना ही पहला ऑप्शन है ना, फिर रिवीजन है, फिर टेस्ट सीरीज है। मैं वही कहता हूं कि भाई जितना आप निकाल पाए निकाल लीजिए। 1 महीने के बाद आपका जब सिलेबस एंडिंग पर आ जाएगा, सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया, जो भी भले 12th में है या फिर ड्रॉपर में, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस अब पढ़ना नहीं है, अब रिवाइज करना है। उसका अलग स्ट्रेस है, लेकिन यस, जो अभी वाला है ना, रिवीजन प्लस हमारे पास टेस्ट प्लस हमारे पास होमवर्क प्लस हमारे पास लेक्चर, ये में से एक बड़ा फैक्टर हमारा हट जाएगा। दैट इज कि लेक्चर अब हमारे पास नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है हमारे पास। और ये आप सोच के रखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आप सोच के ये रख लीजिए कि चलिए जेईई मेंस 1 में मैक्सिमम अपना दूंगा, जितना हो सकता है। हर कोई बराबर भी तो नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, कोई चीज आगे होगी, कोई चीज मेरे से पीछे होगी, लेकिन मैं अपना मैक्सिमम देता हूं और जितना हो पाएगा सेकंड अटेम्प्ट तक मैं अपना पूरा कर लूंगा। अगर आप पॉजिटिव से सोचेंगे बेटा, तो आपके दिन के 1 आध घंटे जो आप कुछ नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि आपका मन नहीं लग रहा है, वो आपको पिक करवा देगा कि ये करना ही चाहिए। अदरवाइज आखिरी में जब आप सेकंड अटेम्प्ट से पहले बैठे होंगे, ऐसे कई घंटे जुड़ चुके होंगे जहां पर आपने शायद कलम नहीं चलाई, और ये मैटर करता है, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, लेकिन लाइफ को तो आगे ले जाना है ना, समय तो नहीं रुक रहा ना। वो ये तो नहीं कह रहा कि नहीं बेटा तू एक काम कर, तू रेस्ट कर ले और मैं रुक जाता हूं, नहीं होगा ना। हमें बढ़ना ही पड़ेगा। और यही लाइफ का सबसे, कहते ना, कठोर सच है कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको समय आगे लेके ही चला जाता है अगले मोमेंट पर। अब आप कैसे उसके साथ डील कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि अगला जो टाइम आने वाला है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ें। बस 1 महीने का साथ आप सभी लोगों से हर टीचर डिमांड करता है, ठीक है। और हमें भी ये है कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, ठीक है।